नमस्कार प्रशिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। और इसी बीच कुछ बच्चों का जब जैसे रिजल्ट आ रहा है, कुछ बच्चे डाइट से रिजल्ट लेने जा रहे हैं 2019 बैच के, तो उनका रिजल्ट जब उन्हें पता चल रहा है तो उनका कहनाम था, कुछ बच्चों ने क्या, बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप में रिक्वेस्ट किया था कि सर एक बार गुणांक का वीडियो जो आप बनाए थे वो मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हमने उसका प्लेलिस्ट नहीं बनाया था तो हम भी उसको ढूंढ नहीं सकते, थोड़ा सा अब सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने से हो सकता है दूसरे कुछ का आ जाए या फिर कुछ और का आ जाए। तो इस वजह से बच्चों ने रिक्वेस्ट किया सर एक बार फिर से बता दीजिए, हम अपना थोड़ा सा देख लें गुणांक किस प्रकार से कैसे बन रहा है, हम भी सीख लेते हैं, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया था तो मुझे नहीं पता था। तो आप अंत तक बने रहें। आपका कितना गुणांक है, किस प्रकार से गुणांक ऐड होगा, कितने एकेडमिक के ऐड होंगे, कितने आपके रिटेन एग्जाम जब आप शिक्षक भर्ती में बैठेंगे उसके कितने होंगे, और पिछली बार कितना कट ऑफ था, अगर 1/4 ऐड होने लगा यूपी टेट का तो उसका किस्सा मतलब किस प्रकार से एक संरचना बनेगा उसके बारे में हमको बताने वाले हैं। सिंपल सा एक प्रोटोटाइप लेंगे 75-75-75 का, यानी कि अगर मैं मान लूँ आपकी एकेडमिक मेरिट, एकेडमिक और प्लस रिटेन एग्जाम, जो आपका रिटेन एग्जाम होगा सुपर टेट वाला या स्टेट का रिटेन एग्जाम होगा, पहले इसके बेस पर किस प्रकार से बनता था उसको देखेंगे। फिर उसमें एक संकल्पना हम लोग करेंगे अपना, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि यूपी टेट जुड़ना चाहिए, है ना, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है भविष्य में, क्योंकि होना भी निश्चित है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी संकल्पना हम लोग करेंगे, थोड़ी सी मतलब कल्पना करेंगे कि किस प्रकार से क्या चीज़ें हो सकती हैं। चलिए देखिए, एकेडमिक का मतलब होता है कि आपके जो मार्क्स होते हैं वो 40% जोड़े जाते हैं, चाहे जितने भी परसेंटेज आप पाए होते हैं सबका 40% जोड़ा जाता है। और रिटेन एग्जाम जब आप सुपर टेट का दे के आते हैं, पिछली बार भी 60% जोड़ा गया था, इस बार भी ऐसा ही कुछ अगर देखने को मिला तो 60% हमें देखने को मिलता है। रिटेन एग्जाम में जितना आप पाते हैं, जितना परसेंटाइल, उस परसेंटाइल का, यानी उस परसेंटाइल का नहीं मतलब परसेंटेज का, टोटल आउट ऑफ जितना आप पाते हैं तो उतना का परसेंटेज निकाला जाता है टोटल में से, फिर उसके बाद 60% उसका निकाला जाता है, तो उसमें वो चीज़ें जोड़ी जाती हैं गुणांक में, ठीक है ना। देखिए तो एकेडमिक का जैसे कि आप 10th में जितना पाए होते हैं, 10th में जैसे कि 75% लमसम अगर आपने पाया हुआ है तो 75 का 10%, कितना, 10th का जो आपका एकेडमिक होता है उसका 10%, यानी कि 75% अगर आपने पाया हुआ है तो 75 का 10% निकालेंगे तो 7.5 आ जाएगा। इसी प्रकार से 12th का भी होगा। 12th में आपने मान लिया 75% आपने पाया हुआ है 12th में, तो उसका भी 10%, 12th का भी 10%, 12th का भी 10%, यानी कि 10% मतलब कि 7.5, ठीक है। इसी प्रकार से आप ग्रेजुएशन में जो भी किए हों, चाहे जिसका भी ग्रेजुएशन, चाहे जिस भी स्ट्रीम से हों, वह नहीं बिलोंग करेगा यहाँ से, लेकिन हाँ कितना परसेंट है आपका वह ज़्यादा एक तरह से मायने रखता है। अगर आपने 75% मैंने मान लिया कि आपने पाया हुआ है तो उसका 7 पॉइंट मतलब कि उसका भी 10% तो 7.5 हो गया, यानी कि 10% आप निकालते चलिए। इसके बाद आपने मान लिया कि जो आपने बीएड किया है या आपने डीएलएड किया है, जो आपने बीएड और डीएलएड किया हुआ है उसमें भी मान लेते हैं 75% आपके आए हुए हैं, जैसे मेरा बीएड में 75% है तो हम डीएलएड का ना जोड़ के अपना बीएड वाला जोड़ते हैं, मान लीजिए 75% है। अगर 75% है तो 7.5 हमारा इसमें भी होगा, 10% इसका भी, 10% इसका भी होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो एकेडमिक का गुणांक बन रहा है वो कितना बन रहा है एकेडमिक का गुणांक भाई, तो आप बता देंगे 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, यानी कि 7 चौक 28 तो 30 बन रहा है। बेहतरीन मानेंगे, गुड कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन इससे भी बढ़िया बढ़िया काफ़ी बच्चों का है, किसी का 34 है, किसी का 32 है, किसी का 28 भी है, किसी का 21 भी है, किसी का 22 भी है। तो इससे दुखी नहीं होंगे किसका कम है किसका कम ज़्यादा है एकेडमिक, क्योंकि एकेडमिक का बहुत ज़्यादा इफेक्ट तब नहीं पड़ेगा जब आप थोड़े से अच्छे होते हैं पढ़ने में, अपनी ज़्यादा एफर्ट लगा देते हैं सुपर टेट में, वहाँ पे ये बच्चे पीछे छूट जाते हैं। क्योंकि पिछली बार ऐसा कंडीशन देखने को मिला था, जिनका एकेडमिक काफ़ी अच्छा था, 30 था, 31 था, वह एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर पाए, लेकिन जिसका 24 था, जिनका 26 था, क्योंकि उनके माइंड में एक प्रेशर था कि मुझे इसमें अच्छा नंबर किसी हालत में एनी हाउ लाना ही लाना है, और इस बात से बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर इसमें काफ़ी मेहनत कर दिए थे, जिससे कि उनका परसेंटेज इसी वजह से बढ़ गया और अच्छे मार्क्स ही नहीं बल्कि टॉपर बने। 124, 127, 128 ऐसे नंबर लेकर आए बच्चे, जिनका कैटेगरी मतलब जिनका जो गुणांक था, एकेडमिक गुणांक था, वो 28 था, 21 था, 22 था, 23 था, 24 था, वो बच्चे की हम बात कर रहे हैं, जनरल बच्चों की बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो ये चीज़ें अगर अभी हम बात करें इस रिटेन एग्जाम का 60%, तो उसको पहले देख लेते हैं। देखिए रिटेन का अगर 60% की बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको पता होना चाहिए, आप मान लीजिए 150 नंबर का पेपर है, 150 ही का होता है भाई, मानना क्या है, आप उसमें 120 नंबर लेकर आ गए, कितने लेकर आ गए, 120 नंबर। 120 150 का 80% होता है, इस वजह से हम इसको बार बार लेते हैं, तो इसका मतलब कि 80% हो गया। कितना आपने पाया,
रिटन एग्जाम में 80% आउट ऑफ 100% में से 80% आपने ले लिया, 150 में 120 नंबर पाया। अब 80% का भी आप निकालेंगे 60%, 80 का निकालेंगे 60%, 80 का निकालेंगे 60%। 80 का जब 60% निकालेंगे 6 से 42, 6 8 48, यानी कि 48 गुणांक बनेगा। यहाँ से 48 ऐड कर लीजिए और यहाँ से 30 ऐड कर लीजिए। 48 30 78, पिछली बार 71 72 67 मतलब 70 के अराउंड घूम रहा था कट ऑफ जो था। तो यह चीज़ें थी, पिछली बार मैक्सिमम बच्चों ने सिलेक्शन लिया था और आज प्रोफाइल उनका अच्छा है, स्टेटस भी अच्छा है, भाई जॉब पे हैं, कितनों का प्रमोशन भी इस बार हो जाएगा, यह चीज़ें हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से गुणांक निकालते हैं। लेकिन अगर यूपी टेट वाला कहानी आ जाता है बीच में, क्योंकि यह तो आना तय है, निश्चित रूप से आना तय है, चाहे जब आ जाए, चाहे जिस समय भी ये ऑफिशियल नोटिस आ सकता है, यूपी टेट वाला भी 1/4 जोड़ा जाए, क्योंकि ये चीज़ें पहले से ही एक तरह से उड़ चुकी हैं। जो चीज़ें निकलती हैं कहीं ना कहीं से वो चीज़ें शायद कहीं सत्य होती हैं तभी तो आती हैं उड़कर, तो ये चीज़ें उड़ने वाली नहीं है। ये चीज़ें हमारे पिछले जो कुछ नोटिस थे उसमें लिखे हुए थे, लेकिन उसको एक तरह से मानक के तौर पे माना नहीं जा रहा था, सिर्फ बच्चे पास होकर घूम रहे थे। अब जनरल वाले बच्चे हों, चाहे ओबीसी SC ST हों, इस बार अच्छे नंबर लाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कभी भी कहीं भी कुछ भी नोटिस आ सकता है। तो इस वजह से हमें पहले से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें बहुत दिन बाद जब यह आएगा शिक्षक भर्ती, तो हमें एक सीट अपना गंवाना नहीं है, एक सीट बल्कि बरकरार रखने के लिए हमें हर तरफ से मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से यूपी टेट में अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करिएगा, कहीं ना कहीं फ्रूटफुल ही होगा आपके लिए, क्योंकि यूपी टेट बेस्ड ऑन सुपर टेट लगभग 70% 75% आपकी तैयारी सुपर टेट का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यूपी टेट में मान लीजिए आप लाते हैं 120 नंबर लेकर आए तो 150 के आउट ऑफ मतलब 80% बना। इस 80 का मान लीजिए अगर 25% लगाते हैं, 1/4 बोले, अगर 25% लगाते हैं तो हो सकता है 25% इसमें कर दें, इसमें हो सकता है कि कुछ कम कर दें, 5 6 कर दें, और इस तरह से कर सकते हैं। इसमें भी कुछ कम कर सकते, हो सकता है 50 करें और 50 में इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, उनके ऊपर कब क्या चीज़ें करेंगी, लेकिन फिलहाल में अभी यही है, तो हमने यही आपको बताया 78। अब देखिए जिन बच्चों का मान लीजिए 22+ है या फिर 20+ है, या मान के चलिए 21 से लेकर 25 के बीच में उनका है अगर गुणांक, चाहे SC ST हों, अगर SC ST हैं, अगर 21 से 25 के बीच में उनका गुणांक बन रहा है, यह वाला एकेडमिक बन रहा है 21 से 25 के बीच में बन रहा है SC ST वाले बच्चों के लिए, तो उनको अपने शहर में यानी कि अपने गांव के आसपास इर्द गिर्द में ही नौकरी पाने के लिए उनको कम से कम नहीं तो शिक्षक भर्ती में 105+ लाना ही लाना है, 105 या 110+ लाना है, 110। और जिन भी SC ST भाई बहन का अगर 30% व 30 कट ऑफ है, कट ऑफ कितना मतलब कि एक तरह से एकेडमिक कितना हो, 30 हो या फिर 30 के ऊपर हो, या फिर कह लीजिए 25 और 30 के बीच में हो, तो उनको कम से कम अगर लेकर आएंगे तो 105 नंबर लेकर आएंगे, 106 नंबर लेकर आएंगे तो उनके शहर में उनको मिल जाएगा। अगर उससे नीचे आता है तो आपको नौकरी तो मिलेगी, लेकिन आप जहाँ इच्छुक हैं वहाँ पे शायद न मिले। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ये चीज़ छोड़ दिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितना लेकर आएगा, यानी कि सर ने बोला इतना तो इतना ही आना चाहिए। और जो OBC मेरे भाई बहन हैं, अगर वह 21 से लेकर 25 के बीच में गुणांक रखते हैं अपना, मतलब सॉरी एकेडमिक रखते हैं, तो उनको सुपर टेट में गुणांक अच्छा बनाने के लिए कम से कम नहीं तो 110 के ऊपर लेके आने होंगे। 110 मान के चलना है, 110 से नीचे तो नहीं जाने हैं उन बच्चों को। अगर लेकिन जो बच्चे 115 के नीचे तो कदापि नहीं होना, 115 के अराउंड आपको घूमना ही घूमना है। 115 से 110 के बीच में आपका रहेगा नंबर तो बहुत बेटर होगा। लेकिन जो बच्चे SC ST OBC के हैं और उनका जो एकेडमिक है वो आपका 25 और 30 या फिर इससे ऊपर है, इतना समझ लीजिए आप बहुत ही सेफ कैटेगरी में हैं, और आसानी से अगर आप 110 के आसपास 110-115 के बीच में लाते हैं तो आपका श्योर है कि आपके सिटी में मिल जाएगा आपको सिलेक्शन। लेकिन हाँ, उससे ज़्यादा लाने का प्रयास करिएगा। और जो बच्चे कह लीजिए कि थोड़े से अच्छे हैं पढ़ने में, वो बहुत अच्छा भी लाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। और इधर हम सुपर टेट की जनरल वाले बच्चों की बात करें, जनरल में अगर आपका 21 से 25 के बीच में, तो इनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, कम से कम नहीं तो इनको 115+ लाना होगा, इनको 115 के आसपास या फिर 115+ लाना ही लाना होगा बच्चों। आप अपने शहर में सिलेक्शन के लिए 110+ ही रहना चाहिए। 100 मतलब OBC जनरल का लगभग कह लीजिए कि मामला इक्वल होता है, 1-2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का ही इधर उधर होता है। इसके बाद जो जनरल वाले बच्चे हैं, अगर उनका 25 से ऊपर है, 32 है, 33 है, 34 है, तो कोई कहने की बात ही नहीं है। अगर एकेडमिक यही फॉलो होता है तो यानी कि आपको कम से कम नहीं तो थोड़ा सा कम करने का प्रयास करिएगा। अगर बात करें, मान लीजिए इतना है आपका, इतना गुणांक है, 25 से लेकर 30 के बीच में है, तो मान के चलिएगा आप 100 मतलब इसमें तो मान लीजिए 115+ आपका आएगा। अगर 120+ मान लीजिए 120 के आसपास आएगा तो आपका जनरल वाले बच्चों का इसमें बहुत अच्छा एक तरह से मार्क्स बनेगा।
और हो सकता है उनका सिलेक्शन उनके गांव के आसपास में ही हो जाए। लेकिन जो बच्चे 25 और 30 के बीच में है तो इससे थोड़ा सा कम 120 के आसपास, मतलब 115 के आसपास में अगर रहेंगे तो इनका शायद श्योर हो जाए, श्योरिटी। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिएगा कि एक अच्छा मार्क्स लेकर आया जाए। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देते हैं। SC ST वाले बच्चों के लिए अगर बात करें, SC ST का अगर बात करें 100 कितने के बीच में मान लेते हैं, इनका गुणांक जो बना हुआ है एकेडमिक जो बना हुआ है भाई 21 से 25 के बीच में है, तो इनको कम से कम नहीं लाना होगा तो 105 नंबर 105 नंबर के अराउंड घूमना होगा, है ना। 105 क्या 110, 105 प्लस मान लीजिए, 105 प्लस लेके आना होगा। और जो SC ST मेरे भाई हैं वो अगर 25 प्लस उनका एकेडमिक है, 25 या 25 प्लस है, तो उनको समझ लीजिएगा मेरे भाई कम से कम नहीं तो 110 के अंदर रहना पड़ेगा, 110 और 105 के बीच में रहना पड़ेगा, है ना। यह चीज़ें लगभग कह लीजिए सेम ही है, लेकिन 1-2 नंबर 4 नंबर का हेरा फेरी होगा, बस यही चीज़ें। और OBC वाले मेरे भाई अगर हैं, अगर उनका 21 से 25 के बीच गुणांक बन रहा है, मतलब एकेडमिक बन रहा है, तो उनको कम से कम सुपर टेट में बहुत अच्छे नहीं तो कम से कम 110 के आसपास तो लाना ही लाना होगा। 110 के आसपास नंबर, आसपास का मतलब कि उतना ही समझ लेना, 110, 109, 111 ऐसे ही रहना पड़ेगा। और जो जिनका है 25 प्लस है गुणांक, 31-32 है भाई, उनके लिए तो बात ही छोड़ लेंगे। 25 प्लस है इतना मान के चलना, आपको अगर कहें तो भैया थोड़ा सा इससे कम कर लेना, थोड़ा सा इससे कम कर लेना, यानी कि 108, 107 यह चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इससे नीचे नहीं जाना है, ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। या फिर कह लीजिए 110, 125 प्लस है तो 110 भी हो सकता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इसमें भी हो सकता है 114 हो जाए, 112 हो जाए, 113 हो जाए, ऐसे। और जो जनरल मेरे भाई बहन हैं अपने शहर में पाने के लिए मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें कि अपने एरिया में आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर जनरल मेरे भाई बहन हैं तो इनको कम से कम नहीं तो अगर देखा जाए 21 और 25 के बीच में अगर इनका एकेडमिक है तो कम से कम इनको अगर लाना होगा तो मेरे भाई इनको कम से कम नहीं तो 120 टच करना ही करना पड़ेगा, इतना दिमाग में रख लेना। 120 प्लस 120 टच करना ही करना पड़ेगा। और जो जनरल मेरे भाई हैं जिनका 25 प्लस है एकेडमिक, उतना मान के चलना 115 के आसपास, 110 प्लस है, 114 है, 115 है, 116 है, तब आपका अच्छा नंबर कहलाएगा और आपका शायद आपके शहर में सिलेक्शन हो जाए। ये चीज़ें रही। अब बात की बात है कि भर्ती कब आएगी कब नहीं, ये चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने आया था, आपके रिक्वेस्ट से मैंने ये बताया। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने भाइयों को, उनको कम से कम उनको संज्ञान में आ जाए कि हमें कितना किस लेवल से पढ़ना चाहिए। अगर जिनका कम है एकेडमिक उनको पढ़ने की मेहनत करने की ज़्यादा यानी अधिक ज़रूरत है। धन्यवाद।